अच्छा सुनो, आज मैं मसूरी आई हूँ और मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये ट्रिप क्यूट लिटिल हिल स्टेशन नहीं निकला। ये निकला कार्डियो प्लस केओस प्लस फुल कंटेंट क्रिएशन। 2 नाइट्स 3 डेज का प्लान है और स्ट्रगल ये है कि नेटवर्क गायब, पार्किंग के सीन्स अलग लेवल पे और गूगल मैप्स ऐसे बिहेव करता है जैसे तुम खुद ही फिगर आउट कर लो। ऊपर से कैब वाले बूथ, स्टेयर्स और हर जगह मैडम बस 5 मिनट का वॉक है जो एक्चुअली 15 मिनट हो जाता है। पर ये सब साइड में रखते हुए हमने एक आइटिनरी आपके लिए तैयार किया है जो आपकी बहुत काम आएगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा मस्ट विजिट स्पॉट्स, एक्चुअल टाइमिंग्स, कहाँ क्राउड अवॉइड करना है और प्लेसेस जो गूगल पे फेमस है बट इन रियल लाइफ हाँ, और ये कोई परफेक्ट एस्थेटिक व्लॉग नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ मसूरी डायरी है। वॉकिंग, मस्ती, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारी एक्सप्लोरेशन। तो अगर आप देहरादून और मसूरी प्लान कर रहे हो तो दोस्त एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। अगर आप मसूरी इजी ट्रिप समझ रहे हो, लाइक हाँ ये तो हिल स्टेशन ये कर लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। तो चलो उत्तराखंड की क्वीन ऑफ हिल्स साथ साथ घूमते हैं। What's up YouTube fam? Welcome to the first vlog of the year 2026। मसूरी, देहरादून और लैंडोर में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो ये टूर हम लोग कर रहे हैं 2 नाइट्स और 3 डेज के लिए। तो इसमें सिर्फ मसूरी नहीं, मसूरी, देहरादून और लैंडोर भी है, क्योंकि बाद में हमें पता चला, पहले हम सिर्फ मसूरी करने वाले थे, बाद में हमें पता चला ओ वाओ, देहरादून में तो और भी इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस है, लाइक रॉबर्स केव है, फिर टपकेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पे हमें जाना ही चाहिए, फिर FRI है जो पीछे, और भी काफी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। तो सोचा क्यों ना इस टूर में लैंडोर और देहरादून को भी ऐड कर दिया जाए। अगर आपके हाथ में 2 से 3 दिन है तो ये 3 जगह तो आप एक्सप्लोर करोगी। अगर आपके हाथ में 4 से 5 दिन है तो आप देहरादून, मसूरी, लैंडोर, साथ ही साथ धनौल्टी भी प्लान कर सकते हो, राइट। और अगर आपके पास 1 हफ्ता है, सपोज पकड़ लो 5 से 6 दिन या 7 दिन, तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और मसूरी ये प्लान कर सकते हो, क्योंकि सारे जगह एक दूसरे के सामने हैं। और अगर आपको सोलो ट्रिप करना है तो आप यहाँ पे आके स्कूटी रेंट कर सकते हो, आराम से स्कूटी मिल जाता है, फिर आप देहरादून घूम सकते हो, मसूरी घूम सकते हो। चाहो तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आगे में निकल सकते हो, विच इज धनौल्टी, राइट, लैंडोर एंड धनौल्टी। और फैमिली के साथ आ रहे हो, हैसल फ्री चाहिए, होटल भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, मील्स भी चाहिए, जैसे हमारी तरह हम है जैसे, तो हमने पैकेज ही ले लिया, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और थोड़ा हैसल फ्री रहता है। इंडिविजुअली बुक करने में जा रही थी, होटल्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव आ रहा था, तो उससे सस्ता मुझे पैकेज ही पड़ रहा था। तो आप हमारी तरह टूर पिकर से ये पूरा पैकेज बुक कर सकते हो, हमने भी उन्हीं से बुक करा है। तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, आप जाके कांटेक्ट करके अपने लिए पैकेज ले सकते हो। अभी नाउ लेट्स गेट बैक टू द टूरिस्ट प्लेसेस। चलो, ये हिल स्टेशंस एक्सप्लोर करने से पहले ये देख लेते हैं कि देहरादून आपको पहुंचना कैसे है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो इंडिया की किसी भी मेजर सिटी से आपको देहरादून की जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। देहरादून की ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और यहाँ पे दिल्ली टू देहरादून वंदे भारत भी चलती है। और अगर आप हमारी तरह किसी आसपास के शहर से आ रहे हो तो आपके लिए बस एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। हालांकि गुड़गांव से मुझे आराम से 8 घंटे लग गए और कम से कम 700 रुपए की बस की टिकट थी। और देहरादून उतरते ही हमने टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई एज यूजुअल लिस्ट बहुत लंबी है और टाइम कम। ओके, तो आज हमारा देहरादून का फर्स्ट स्पॉट है गुच्चू पानी, यानी कि रॉबर्स केव। और इस पूरे मसूरी और देहरादून की ट्रिप में इस जगह को लेके मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये रहा एंट्री गुच्चू पानी का। तो भाई आ चुके हैं हम रॉबर्स केव के अंदर। ये 600 मीटर लंबा केव है, राइट, और इसे लोकल्स गुच्चू पानी के नाम से भी बुलाते हैं। ये चारों ओर देखो, आप दोनों तरफ लाइमस्टोन केव्स आपको दिखेंगे। और इसकी हिस्ट्री क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। पूरे मसूरी, लैंडोर और देहरादून में ये शायद सबसे एक्सक्लूसिव प्लेस है। और इसकी हिस्ट्री मैं आपको समझाती हूँ। 1800s में ब्रिटिश से छिपने के लिए जो डाकू थे, जो डकैत थे, वो अपने लूट इस केव पे छिपाते थे, इस केव के अंदर। इसीलिए इस केव का नाम पड़ गया रॉबर्स केव। और ये देहरादून मेन सिटी से करीब करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आना पड़ता है, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब भी आप अपना मसूरी प्लान कर रहे हो, मसूरी, लैंडोर, आई वुड रेकमेंड कि एक दिन आप देहरादून में रुक के ये सारी जगह जरूर एक्सप्लोर करके जाओ। आगे जाके एक वाटरफॉल भी है, करीब करीब 10 मीटर लंबा वाटरफॉल भी है, वो तो जाके जाके पता चलेगा कैसे, पर इसके लिए भी आपको काफी वॉक करना पड़ेगा। चलो, अभी थोड़ी बहुत लाइट आ रही है और समर टाइम में ये जगह पूरा क्राउडेड रहता है। अभी तो विंटर्स है, सुबह हो रही है, 6 डिग्री है, 6 डिग्री लिटरली। अभी तो शायद 10 बजे होंगे और इसी ठंडे पानी में हम चल रहे हैं और जो मजा आ रहा है लिटरली। और ये रहा वो वाटरफॉल, करीब करीब 10 मीटर है, पर यहाँ से दिख नहीं रहा है, केव के अंदर छिपा हुआ है।
बट ये वो वाटरफॉल, तो इसके एंड में जैसे वाटरफॉल है हमने देखा, वो 10 मीटर का वाटरफॉल, इतना दिखता नहीं है, ढका हुआ है, फिर भी आई थिंक यू शुड गो टिल देयर। और ये जो दोनों साइड में आप देख रहे हो, ये लाइमस्टोन केव्स है जो नेचुरल फॉर्मेशन से बना है ऑफ कोर्स। और यहाँ में से आप देख सकते हो पीछे पानी बह रहा है क्योंकि ये पीछे रिवर है, और ये रिवर वाटर ही है जो एक स्ट्रीम में बहते हुए आ रहा है। भाई अमेजिंग, बहुत ही सही। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये जगह में आना बनता है। 35 रुपीज की एंट्री टिकट है, बट भाई इट्स टोटली वर्थ इट। भाई गर्मियों में तो आई गेट इट, ये जगह पूरा भरते रहता है टूरिस्ट से, बट आज 9 जैन है, ठंड है भाई, पानी भी बहुत ठंड है, 6 डिग्री है, बट फिर भी यहाँ पे क्राउड है। दैट मीन्स ये जगह कितनी पॉपुलर है आप सोच सकते हो। सो ये जगह मिस करना, you can't afford to miss this place. Just in case अगर आपने शूज पहना है या बूट्स पहना है, डोंट वरी, यहाँ पे आप स्लीपर्स रेंट कर सकते हो। 20 रुपए के स्लीपर्स आते हैं, और फिर स्लीपर्स पहनो, टिकट्स लो और फिर अंदर आओ। टिकट्स यहाँ पे जीपे नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली, आपको कैश ही देना पड़ेगा, तो कैश कैरी करना। 35 रुपीज का टिकट है, स्लीपर्स पहनो, अंदर जाओ और एंजॉय करो। अब हम जा रहे हैं तपकेश्वर महादेव मंदिर, जो देहरादून का एक बहुत ही प्रसिद्ध और आध्यात्मिक स्थल है, जो शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक गुफा मंदिर में स्थित है और शिव जी को समर्पित है। मंदिर का नाम टपकेश्वर इसीलिए पड़ा क्योंकि गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक कर शिवलिंग पर गिरती रहती है, जिससे वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र बन जाता है। पर कुछ ही महीने पहले फ्लैश फ्लड के दौरान मंदिर की भी हालत बहुत बेहाल थी, पर अब काफी हद तक रिकवरी हो गई है। ये भी कहा जाता है कि महाभारत की कथा के अनुसार ये स्थल गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है, जहां उनके पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी से आशीर्वाद मिला था। यहाँ भगवान कृष्ण, हनुमान जी, वैष्णो देवी माता भी स्थापित है। साथ ही साथ गणेश जी, शनि महाराज और काली माता का मंदिर भी स्थापित है। और शिवरात्रि के वक्त यहाँ पे टपकेश्वर मेला का भी आयोजित होता है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हमारे थर्ड लोकेशन में आज के लिए, जो है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ये एक नेचुरल रिसोर्स सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। और ये आर्किटेक्चर आप देखो पीछे, इट्स अ स्टैगरिंग आर्किटेक्चर, स्टैगरिंग मार्बल बोल सकते हैं। ये बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ था 1926 में, यानी कि इसको अभी करीब 100 साल हो चुके हैं FRI को। इतनी अमेजिंग आर्किटेक्चर है। अगर इसकी इंटीरियर भी आप देखोगे भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। ऑब्वियसली इट बिलोंग टू द ब्रिटिश एरा। तो जैसे हम लोग ब्रिटिश एरा की जो बिल्डिंग्स देखते थे, वो भी स्ट्रिप्ट क्लासिसिज्म ही है आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर का नाम है स्ट्रिप्ट क्लासिसिज्म। भाई बहुत ही स्टैगरिंग आर्किटेक्चर है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जगह, जिसको ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ इट्स मार्वेलस आर्किटेक्चर, ये पॉपुलर हुआ है एक फिल्म रिलीज होने के बाद, विच इज स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो वो फिल्म इस लोकेशन में शूट हुआ था। जिन लोगों ने मूवी देखी आप सबको पता होगा। तो शूट होने के बाद, वो मूवी रिलीज होने के बाद इस जगह को अपनी पॉपुलैरिटी मिली, जो काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इतनी खूबसूरत मार्बल को, इतनी खूबसूरत जगह को पहले से ही पॉपुलैरिटी मिल जानी चाहिए थी, बट क्या करे, देश की जनता वैसी है। एनीवेज चलो, तो कहाँ से हो आप लोग? हम पटियाला से आए हैं। अच्छा, कितने दिन के लिए आए हो? हम अभी घूमने आए हो? ठीक है, कितने दिन घूमोगे देहरादून, या सिर्फ मसूरी भी जा रहे हो? अभी पता नहीं। अच्छा, सिर्फ देहरादून घूम रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो बोल दो सब्सक्राइब। ऑल्सो यहाँ पे म्यूजियम्स भी है, टिम्बर म्यूजियम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग म्यूजियम्स भी है। आप वो भी जरूर चेकआउट करना। अभी लंच टाइम हो गया एक्चुअली, इसलिए म्यूजियम बंद हो गया, बट जब भी आप आओ, म्यूजियम्स इज ऑल्सो अ मस्ट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सहस्त्र धारा में। इट मीन्स द 1000 स्ट्रीम्स, बट अभी विंटर का सीजन है तो पानी इतना ज्यादा बहेगा नहीं ऑब्वियसली। आगे जाके देखते हैं। यहाँ सहस्त्रधारा आने का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि गाड़ी बहुत आगे पार्क होती है, तो आपको पुल से चल के आना पड़ेगा। और यहाँ पे रोपवे भी है, बट रोपवे का रास्ता भी अलग है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ वाटरफॉल है। चलो यार जाके देखते, फिगर आउट करते हैं। पूछ के जा रही हूँ मैं तो लोकलाइट्स को। तो ये देख लो, ये बिल्डिंग है सहस्त्रधारा का रोपवे, बट आपको टिकट्स करके आना पड़ेगा। 200 रुपए का टिकट है आने जाने का, राइट। और जो वाटरफॉल है वो इस रास्ते जाता है, स्ट्रेट आपको जाना पड़ेगा। 10 मिनट का वॉक है यहाँ से। और जो रोपवे वाला है ऑफिस, मतलब रोपवे वाला जो सेंटर है, वो पार्किंग के ठीक पास है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
सहस्त्रधारा जब आप आओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैं भी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं। जैसे पीछे ये रहा जॉयलैंड, पार्किंग के ठीक ऑपोजिट में जॉयलैंड है जहाँ पे बच्चे आके खेल ले सकते हैं। पीछे सहस्त्रधारा बह रहा है, दैट मीन्स 1000 स्ट्रीम्स। और अभी विंटर है तो सूखा हुआ है, सूखा पड़ा है, इतना पानी है नहीं। और पार्किंग के ठीक ऑपोजिट ही है रोपवे, तो रोपवे का टिकट 200 रुपए का आ जाएगा और उसी में आपका अप एंड डाउन दोनों हो जाएगा। रोपवे से अगर आप ऊपर जाते हो तो वहां पे एक वाटर पार्क है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहो ना जाना चाहो। और जहाँ पे रोपवे का सेंटर पड़ता है वहीं से अगर 10 मिनट वॉक करके आप आगे जाओ, जैसे हम लोग आ रहे हैं अभी, पुल में से चढ़ के जाना पड़ता है, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, वहां पे आपको एक वाटरफॉल भी दिख जाएगा। बट वाटरफॉल में इतना मतलब झरना जो है सूखा पड़ा है, इतना फ्लो है नहीं उसमें क्योंकि विंटर सीजन है। पर जब आप समर टाइम में आओगे तो यहाँ पे स्रोत यानी कि यहाँ पे फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। देहरादून के टूरिस्ट प्लेसेस खत्म करते ही लगेज फटाफट डाला, लंच निपटाया और जल्दी निकल गए मसूरी के लिए क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे। अगर आप सुबह निकलते हो तो ऑन द वे भट्टा फॉल्स और मसूरी लेक भी देखते हुए जा सकते हो। ऑन द वे आपको श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर भी दिखेगा जो सनसेट तक तो बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप सुबह जा रहे हो तो यहाँ पे माथा जरूर टेक के जाना। अनफॉर्चुनेटली मसूरी पहुँचते पहुँचते हमें सनसेट हो चुका था, तो हमारे नसीब में ये सब तो नहीं था आज के लिए। मसूरी पहुँचते ही हम सीधा चले गए पिक्चर पैलेस जहाँ पे हमारी होटल है। पिक्चर पैलेस भी एक प्राइम लोकेशन है और इसके अंदर गाड़ियां नहीं चलती, तो आपको यहीं से कूली लेके जाना पड़ेगा जो आपका सामान आपके होटल तक पहुंचा देगा। चलो पहुंच गए होटल, ये है DLS पर्ल होटल। अब चलो अंदर चल के देखते हैं होटल एग्जैक्टली है कैसा। वैसे मसूरी में 3 स्टार होटल्स आपको 2.5K से मिल जाएगा। Okay, so let's check out our room right here in Mussoorie. हम लोग रुक रहे हैं DLS पर्ल होटल में। Wow, amazing, बहुत ही खूबसूरत है यार। बेड, सिटिंग एरिया, टेलीविजन एंड ह्यूज मिरर। यहाँ पे सब सामान रखवा दिया। सिटिंग एरिया, लव इट। ठीक है, ये रहा रूम एंड दिस इज द वॉशरूम। We got everything. यहाँ पे shampoo, shower, toiletries, toilet and shower. Okay, everything looks nice and a huge mirror. Love the mirror. और भाई सीन कुछ ऐसा है। Nice. अगर प्राइम लोकेशन में होटल लेते हो तो हो सकता है कि ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़े, पर ये नजारे देखो, सुबह उठते जो नजारे देखे भाई मन खुश हो गया। अब चलो भाई ब्रेकफास्ट जल्दी निपटाते हैं और फिर टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने निकलते हैं, क्योंकि याद आया कि आज सैटरडे है तो होटल के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस भी काफी क्राउडेड होने वाले हैं। और हिल स्टेशन घूमने के लिए मेरा फर्स्ट एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि हो सके तो वीकेंड्स अवॉइड करो, पर क्या करे, छुट्टियां नहीं मिलती तो सब लोग वीकेंड्स पे ही आते हैं। वैसे मार्च से लेके जुलाई तक पीक सीजन रहता है, पर विंटर्स में हिल स्टेशन विजिट करने का मजा कुछ और ही है। पहले तो लोग सिर्फ विंटर के वाइब्स लेने आते थे, पर अब तो बात AQI पे आ गई। डे 2 मसूरी, और आज की शुरुआत हमने करी है दलाई हिल्स से। ये जो आप देख रहे हो चारों तरफ, ये दलाई हिल्स है। तो दलाई हिल्स में आपको बेसिकली क्या करना है, ये हमने पहला क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये कम से कम आपको यहाँ पे रुकते रुकते 2 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऑल्सो दिस प्लेस इज रियली क्राउडेड। तो शुरुआत आपको नीचे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से करना है। एक बार आपने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के दर्शन कर ली, फिर आप ऊपर आते हो दलाई हिल्स की तरफ। ये 400 मीटर का एक ट्रैक है, छोटा ट्रैक है, आराम से आ सकते हो। स्टेयर केसेस बने हुए अच्छे खासे, और ऊपर आके आपको ये नज़ारे दिखेंगे चारों ओर। ये देखो प्रेयर फ्लैग्स है चारों तरफ। इतनी मॉनेस्ट्रीज देखी, बट ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको लॉर्ड बुद्धा के एक आइडल भी दिखेंगे, और चारों तरफ 360 डिग्री का व्यू दिखता है पूरे मसूरी का, विच इज अमेजिंग। और दलाई हिल्स को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। 1959 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट ने तिब्बत पे इन्वेड किया था एंड दलाई लामा हैड टू टेक रेफ्यूजी इन इंडिया अलोंग विद 10,000 ऑफ तिब्बतियंस, तब वो पहली बार यहाँ पे मसूरी में आए थे और उन्होंने इंडिया में रेफ्यूजी लिया था एंड इंडियन गवर्नमेंट वेलकम देम विद ओपन आर्म्स। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी साथ दिया और हिज होलीनेस दलाई लामा एंड द इंडियन गवर्नमेंट केम अप विद द फर्स्ट तिब्बतियन रेफ्यूजी स्कूल राइट हियर इन मसूरी। और ये जगह जहाँ पे दलाई हिल्स लोकेटेड है और ये तिब्बतन मॉनेस्ट्री भी है, इस जगह को हैप्पी वैली कहा जाता है, क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा यहाँ पे आके इन्होंने ये मॉनेस्ट्री भी इनॉग्रेट की थी और स्कूल भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, तो इसीलिए इस जगह को यहाँ पे हैप्पी वैली के नाम से जाना जाता है।
ओके, सो वी आर एट आवर सेकंड लोकेशन फॉर द डे। ये है कंपनी गार्डन और ये दलाई हिल से ज़्यादा दूर है नहीं, हमें 10-15 मिनट लग गए यहाँ पे आते हुए। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है और इस कंपनी गार्डन को, इसका नाम है अटल उद्यान। अब पीछे देख रहे हो, मैं सामने से आपको दिखाऊंगी। अटल जी की यहाँ पे एक मूर्ति भी है और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे वैरायटी के। ये जनवरी का महीना है, तो शायद आप जब फेब और मार्च में आओगे तो यहाँ पे आपको और अच्छे खासे फ्लावर की वैरायटीज देखने को मिलेगी। जैसे दिल्ली में अमृत उद्यान होता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। इसका नाम है अटल उद्यान। बट अभी भी ऑर्नामेंटल फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे चारों ओर। और ये क्या है? यहाँ पे आपको काफी सारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये हम मेरे पीछे, कितने खूबसूरत और कितने प्यारे। हालांकि ज्यादा वैरायटीज अभी है नहीं क्योंकि अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है। शायद फेब और मार्च में ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे वैरायटी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सही जगह है। और यहाँ पे फेरिस व्हील भी है, शायद बच्चों की खेलने की पार्क भी है। मैंने सुना है कि बोटिंग भी होती है, बट आई एम नॉट सो श्योर कि अभी बोटिंग हो भी रही है कि नहीं। और बहुत ही बड़ी है ये कंपनी गार्डन। और ये कंपनी गार्डन है, बट इसको म्यूनिसिपल गार्डन भी बोलते हैं क्योंकि मसूरी की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो इसको मेंटेन करती है, राइट। और बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, वाइब है वाइब। और ये दलाई हिल से ज्यादा दूर नहीं है, जैसे मैंने कहा इट टुक अस ओनली 15 मिनट्स। पर हाँ, एक और एडवाइस है, अनफॉर्चुनेटली आज वीकेंड है, सैटरडे और संडे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अगर आपके पास टाइम है, आई वुड सजेस्ट कि आप वीकडेज में आया करो क्योंकि वीकेंड में आपको चारों तरफ भीड़ मिलेगा। दलाई हिल्स में इतनी भीड़ थी कि वहां पे मुझे ब्लॉगिंग करने तक की जगह नहीं मिली, बट इट्स ओके। अब अगर हो सकता है आपसे तो मेक श्योर कि आप वीकडेज में आओ और वीकेंड्स में आना अवॉइड करो। आर्टिफिशियल लेक हमें मिल गया। यहाँ पे एक छोटी सी लेक है जहाँ पे बोटिंग होती है, पैडल बोटिंग है मोस्टली। और यहाँ पे ऐसा एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा बना हुआ है, काफी सारे राइड्स है बच्चों के लिए, वर्चुअल रियलिटी भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। अबे मेरा माइक तो दे। माइक के बिना ब्लॉक कर रही हूँ मैं। ये डोरेमोन के पॉकेट के अंदर माइक है। ये जब हंसते हैं इसका जनरेटर शुरू हो जाता है। Mike without the blanket. भाई साहब, Now where is the blanket? भाई हमें तो लगा था मसूरी में शॉपिंग सिर्फ मॉल रोड और पिक्चर पैलेस में होता होगा, पर यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, शूज, वुलन क्लोथ्स, गेमिंग जोन, भाई कैंपटी फॉल वाला मार्केट सरप्राइज्ड अस। ये शूज के कलेक्शन मुझे मॉल रोड में भी नहीं देखा और प्रोबेबली ये मॉल रोड से थोड़ा बहुत सस्ता ही मिलता होगा। और ये मार्केट ऊपर भी था और जैसे ही आप रोप वे लेके कैंपटी फॉल के वहाँ पे पहुंचोगे, वहाँ पे भी मार्केट आपको दिख जाएगा। क्वीन ऑफ हिल्स में घूम रहे हैं और रोप वे का मजा नहीं लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे क्या आप लोग को पता है कैंपटी फॉल एक 3 tiered वाटरफॉल है? जैसे आप रोप पे बैठोगे आपको पता चलेगा। Behold the mighty Kempty Falls। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ब्रिज से जितना अच्छा व्यू लगता है, सामने से और भी अच्छी व्यू है। अगर ये समर टाइम होता मैं आपको रेकमेंड करती कि आप यहाँ पे जरूर नहाओ क्योंकि ये ठंड का मौसम है, 6 डिग्री। आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू डू दैट। एनीवेज, अगर आपको नहाना वहाना भी है, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में लॉकर्स है। आप अपने कपड़े यहाँ पे रख के, जूते यहाँ पे रख के, यहाँ पे आराम से नहा सकते हो। जैसे आप मसूरी के टूरिस्ट प्लेसेस कवर करोगे, आई वुड रेकमेंड कि सबसे पहले आप कैंपटी फॉल में ही आओ क्योंकि कैंपटी फॉल मसूरी का जो सेंटर है वहां से करीब करीब 40 मिनट दूर है, ठीक है। और दलाई हिल्स और कंपनी गार्डन सब आसपास ही था, मॉल रोड से इतना ज्यादा दूर नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्राइवर को भी इतना आइडिया था नहीं, तो आई वुड रेकमेंड कि सबसे पहले आप कैंपटी फॉल में आओ। यहाँ पे एक और फॉल है भट्टा फॉल, वो भी बहुत पॉपुलर है, बट इस वक्त वो सूखा पड़ा है इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए और सीधा कैंपटी फॉल्स पे आ गए। ऑल्सो कैंपटी फॉल में स्टेयरकेसेस भी है और रोपवे भी है। अगर आपको रोपवे से आना है तो पर पर्सन का 250 रुपीज पड़ता है, अप एंड डाउन दोनों का। तो हम 2 है तो हमारा 500 रुपए चला गया। और अगर आपको सीढ़ियों से आना है तो 300 स्टेयरकेस के आसपास है, 300 स्टेयर्स है, ठीक है। तो आप सीढ़ी चढ़ के भी आ सकते हो। मसूरी मॉल रोड इक्वल्स टू लॉट ऑफ वॉकिंग प्लस फुल टेम्पटेशन टेस्ट। हम आ पहुंचे थे लाइब्रेरी चौक में और वहां से प्लान सीधा था, सबसे पहले जाएंगे गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। या तो चल के जाओ या तो रिक्शा ले लो। रिक्शा आपसे 100 to 150 रुपीज लेगी और आपको रोपवे पॉइंट तक पहुँचा देगी। ये राइड भी मजेदार एक्सपीरियंस है, वैसे सिर्फ 2-3 किलोमीटर की, और बस फिर रोपवे आपको ऊपर गन हिल पॉइंट तक लेके चली जाएगी। और अगर सनसेट एंजॉय करने आ रहे हो तो टाइम से पहुँच जाना
जाना क्योंकि रोपवे लास्ट 7:15 को जाती है और क्योंकि आज सैटरडे था तो अलग से लाइन तो लगाना ही था। क्राउड देख के हमें पता चल गया कि जब तक हम चलेंगे तब तक सनसेट हो चुकी होगी, इसीलिए अपना टाइम स्मार्टली चूज करना। आई एम श्योर गन हिल पॉइंट से सनसेट बहुत खूबसूरत लगता होगा, पर मेरे लिए अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस तो शिमला का सनसेट ही था। गन हिल के बाद हम वापस आ गए मॉल रोड पे और फिर जो हुआ भाई, चिल्लर लेके वापस जाने पड़े घर पे। हमारे देश में जितने भी क्वीन ऑफ हिल्स है उन सब की मॉल रोड जा चुकी हूँ, पर मसूरी के कपड़े कुछ अलग लेवल पे ही थे। मसूरी और देहरादून की विंटर कलेक्शन अलग लेवल पे होती है। After discount 2499. दीदी ने डिस्काउंट के बाद 2499 बोला, वो भी सारे जैकेट्स पे और सारे स्टेटमेंट पीसेस थे। तो जब पूरी मंडली ट्राई कर ही रही थी, हम क्यों पीछे रहे। इन जैकेट की क्वालिटी अलग ही लीक की थी और बस यही से ही आपका बैंक बैलेंस हल्का होना शुरू हो जाएगा। क्वालिटी और बजट दोनों चाहिए तो मसूरी मॉल रोड और देहरादून का पलटन बाजार। वो रहा ये शॉप फ्यूल, इसमें सारे स्टेटमेंट पीसेस आपको मिल जाएंगे जहां से हमने भी शॉपिंग किया। मतलब ऐसे कलेक्शन कहीं और इतनी आसानी से मिलते नहीं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। यू शुड चेक दैट आउट डेफिनेटली। ये यही मॉल रोड के बीचों बीच है। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, मसूरी मॉल रोड और देहरादून का पलटन बाजार अगर आपको विंटर कलेक्शन करनी है शॉपिंग। और अगर आप एक शॉपaholic हो और ये देख रहे हो और प्लान कर रहे हो कि आप यहाँ पे आओगे तो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। सुवेनियर शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स, बेकरी, ओ गॉड, और हर शॉप के बाहर एक नया बस 1 मिनट वाला ट्रैप। भाई पॉकेट खाली हो जाएगी पर जी नहीं भरेगा और आंखें थकेगी भी नहीं। और मॉल रोड्स की बेकरीज की खुशबू, भाई थके हारे चल के इतना आओगे तो मूड तो मीठा खाने का होगा ही ना। पॉकेट खाली करते हुए जैसे ही हम लोग मॉल रोड से निकले तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक में फंस गए, फिर चले गए होटल। अच्छा खासा डिनर करते हुए सोच ही रहे थे कि सो जाते क्योंकि कल लैंडोर निकलना है। फिर अचानक से याद आए, अरे होटल तो पिक्चर पैलेस में है, तो ये जगह हम कैसे मिस करें। ये पिक्चर पैलेस जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली इनॉग्रेट हुआ था 1912 में और उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट वेन्यू हुआ करता था। पर अब ये जगह मॉल रोड वाली वाइब देती है और ये हो गया आपका पिक्चर पैलेस लेन। यहाँ की भी कलेक्शन जबरदस्त है पर ये काफी प्राइसी है। चलो इस बहाने डिनर के बाद वॉक भी हो गया। डे 3 आज हम लोग है लैंडोर में। सो मसूरी टू लैंडोर हम लोग आ चुके हैं। आज संडे है, क्राउड होने वाली है बट फिर भी इस जगह का पूरा लुत्फ लेंगे। एंड दिस प्लेस डज फील लाइक इट्स फ्रोजन इन टाइम। मैं फर्स्ट टाइम के लिए आई हूँ पर मेरी कजिन शायद 3-4 बार आ चुकी है, तो यही हमें आज गाइड करने वाली है। तो यहीं पे सब कुछ है, 4 दुकान, केलॉग्स चर्च, दिस एंड दैट, बहुत सारी जगह है। ऑल्सो लैंडोर में जब हम लोग इस स्ट्रीट पे वॉक करते हैं राइट, तो ये पूरा 8 के शेप पे बना हुआ है, इन द शेप ऑफ 8। तो कभी कभी कई बार लोग इसको इन्फिनिटी वॉक भी बोलते हैं क्योंकि हमने जहाँ से शुरू किया केलॉग्स चर्च के सामने से, वहीं पे हम लोग जाके खत्म करेंगे। गाड़ियां तो आ जा रही है, अगर आपने वहां से स्कूटी हायर किया मसूरी से, यू कैन कम हियर बाय स्कूटी, क्योंकि मसूरी से सिर्फ ये 5 या 6 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे। वीकडे पे आओगे पूरा खाली मिलेगा, आज संडे है, वीकेंड है तो पूरा भरा हुआ है। अगर आप 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा रुकते हो तो आप धनौल्टी जा सकते हो। धनौल्टी में है सुरकंडा माता मंदिर जो एक शक्तिपीठ है। अगर आप जाते हो धनौल्टी में, वहाँ पे जरूर जाइए, दर्शन कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ एक्टिविटीज करना है वो सब भी वहाँ पे हो जाएगा। एंड जस्ट इन केस आप मसूरी में 2 दिन रुक रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली गो टू संतूरा माता मंदिर, यहीं पे है। बट हमारे पास हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। संतूरा माता मंदिर के लिए आपको शायद थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ता है, तो क्योंकि वो मंदिर काफी ऊपर है चोटी में। जब हम लोग कैंपटी फॉल जा रहे थे तो ऑन द वे हमें दिखा था मंदिर राइट, उसके लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है बट आप आराम से जा सकते हो। अगर टाइम मैनेज होता है तो वहां पे भी जरूर जाइए। और अगर आप बैचलर्स हो, सोलो ट्रैवल करना चाहते हो तो ठीक है, आप स्कूटी रेंट में लो, स्कूटी रेंट लेके लैंडोर, मसूरी, देहरादून आप घूम सकते हो। बट जस्ट इन केस आप फैमिली के साथ आ रहे हो, 4 से 5 लोग हो, 3 लोग हो, या फिर हनीमून के लिए आना चाहते हो या कपल हो, आई वुड रेकमेंड कि आप पैकेज के साथ आओ। इंडिविजुअली बुक करने जाओगे, होटल, ट्रांसपोर्टेशन भाई बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि हमने भी ये पैकेज करा है टूर पिकर्स से राइट, तो वो पैकेज भाई सस्ता पड़ रहा था। अगर मैं इंडिविजुअली बुक करने जाती है ट्रांसपोर्टेशन तो वो एडवांस में 5 से 8 हजार मांग रहे थे और होटल भी काफी प्राइसी पड़ा था, इसलिए मैंने पैकेज ले लिया और पैकेज में सब कुछ सस्ते में आ गया। इसमें साइट सीइंग, होटल्स, मील्स भी आ गए, भाई बंदर है।
साइटसीइंग आ गए, होटल्स आ गए, मील्स आ गए, दैट इज ब्रेकफास्ट एंड डिनर, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन तो है ही। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, धनौल्टी भी कर सकते हो, या तो सिर्फ चाहो, या तो सिर्फ मसूरी या देहरादून कर सकते हो। एनीवेज वो आपके ऊपर है, अब जाके कॉल कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ नंबर। अब चलो बाकी लैंडोर एक्सप्लोर किया जाए। लैंडोर में जब आप जाओगे वहाँ पे केलॉग्स चर्च है, लाल टिब्बा है, और फिर आसपास कैफेज भी है, काफ़ी सारे कैफे डे लैंडोर है, वो सब आप एक्सप्लोर करना। क्योंकि हमारा टाइम जा रहा था और हमें जॉर्ज एवरेस्ट आना था, तो हम लोग सीधा जॉर्ज एवरेस्ट आ गए। यहाँ पे एयर क्वालिटी 54 है फिलहाल, और मैं जहाँ से आ रही हूँ दिल्ली से, वहाँ पे 500 के आसपास है। तो यहाँ पे आके मेरे लंग्स तो भाई चैन की सांस ले रहे हैं। सो दिस इज द जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंप, इसको बेस कैंप बोलते हैं। और वो जो पहाड़ आप देख रहे हो वो पीक है, देखो लोग जा रहे हैं, ये देखो लोग चल के जा रहे हैं ऊपर। वो जो ऊपर देख रहे हो लोग खड़े, वो पीक है। वो करीब करीब 900 मीटर का ट्रैक है जो आपको करना पड़ेगा। इफ यू आर विलिंग टू डू इट, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। वहां से सनसेट भी बहुत अच्छी दिखाई देता है। अदरवाइज दिस इज द पेस। जॉर्ज एवरेस्ट घूमते हुए सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट एक्चुअली जनरल सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, जो एक सर्वेयर और एक जियोग्राफर हुआ करते थे। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का नाम भी सर जॉर्ज एवरेस्ट से ही पड़ा है। मेरिडियन आर्क का मेजरमेंट जो था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर जॉर्ज एवरेस्ट की थी, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स। और मेरिडियन आर्क के अलावा उन्होंने और बहुत सारी मेजरमेंट्स किए, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी उन्होंने ही करी है। और ये मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अगर आप देखने जाओ तो हिस्ट्री काफी इन डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। और माउंट एवरेस्ट भी इनके नाम से पड़ा है, जैसे मैंने कहा। इससे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम था पीक 15, यानी कि X और 5 अगर आप देखोगे वो रोमन नंबर्स में लिखा हुआ आता है। तो माउंट एवरेस्ट नाम पढ़ने से पहले माउंट एवरेस्ट का नाम हुआ करता था पीक 15। और सर जॉर्ज एवरेस्ट जनरल सर्वे ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 1830 टू 1843। हाँ, वो तब की बात है, काफी पुरानी बात है। और ठीक इसके पीछे रहा उनका घर, और ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर। ये देख लो, इसके अंदर म्यूजियम है एंड एंट्री फीस लाइक 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेबल इफ यू वांट टू विजिट द म्यूजियम। बट यही वो घर है जहाँ पे वो रहा करते थे। ये एक बैचलर हॉल है जो सर जॉर्ज एवरेस्ट का था। और वो जो ऊपर आप छोटा सा घर देख रहे हो, वो एक ऑब्जर्वेटरी था जहाँ से वो ऑब्जर्व करते थे। और ये इसके ठीक सामने हो गया सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर। ऑल्सो जॉर्ज एवरेस्ट का जो ट्रैक है वो 900 मीटर का है, और रास्ता यहाँ से जाता है। और आपको एक फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ता है अगर आपको ये ट्रैक करना है। आई वुड एडवाइज नॉर्मल शूज मत पहन के आओ, ट्रैकिंग शूज पहन के आओ, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज पहन के आओ। काफी सारे डूज एंड डोंट्स है यहाँ पे, मैं डाल दूंगी, वो आप चेकआउट कर लेना, फिर ट्रैक पे जाना। जब ट्रैक करके इतना थके हारे आओगे तो डोंट वरी, यहाँ पे खाने पीने का भी अच्छा खासा व्यवस्था है। मोमोज, मैगी, पहाड़ी वाली सैंडविचेस, कुछ भी। तो हमारा 2 नाइट्स 3 डेज का मसूरी और देहरादून ट्रिप यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद मैं बजट डाल दूंगी, डोंट वरी। बजट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो कितना पड़ेगा अगर आप ये पैकेज लेते हो जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसा मैंने कहा। सो डोंट वरी, इसके ठीक बाद आपको बजट भी मिल जाएगा। और चलो एक और बार सारे टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं। तो आपका 3 दिन का प्लान देहरादून, मसूरी और लैंडोर कुछ ऐसा रहेगा। डे 1 आप जाओगे रॉबर्स केव, फिर तपकेश्वर महादेव मंदिर, FRI और सहस्त्रधारा। डे 2 मसूरी में आप एक्सप्लोर करोगे मॉनेस्ट्री, फिर दलाई हिल्स, कंपनी गार्डन, कैंपटी फॉल्स, चाहो तो भट्टा फॉल्स में भी जा सकते हो, फिर गन हिल पॉइंट और मॉल रोड। और डे 3 सुबह सुबह आप निकल जाना लैंडोर के लिए। लैंडोर एक्सप्लोर करने के बाद आप सीधे जाओगे जॉर्ज एवरेस्ट एंड देन रिटर्न टू देहरादून।